नमस्कार बच्चों, खुश रहो। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा क्लास 7th का पेपर देखेंगे, जो कि 100 मार्क्स और 1 घंटे का होता है। पहला प्रश्न, तीर्थों में जिसे तीर्थराज कहा जाता है, प्रयागराज को। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड स्थित 4 धामों का प्रवेश द्वार है, हरिद्वार। तीसरा प्रश्न, पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार जिस ज्योतिर्लिंग के निकटवर्ती क्षेत्र में महर्षि चरक ने औषधीय वनस्पतियों का उत्पादन किया था, केदारनाथ के। चौथा प्रश्न, भारतीय संस्कृति में गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा देते समय जो संकल्प करवाए जाते हैं, सत्य बोलें, धर्म का आचरण करें, स्वाध्याय में प्रमाद न करें, ABC तीनों। अगला प्रश्न पांचवा, स्वाध्याय को कहा जाता है मानसिक योग, संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति माना गया है विचारों को। अगला प्रश्न सातवां, जिस मुगल शासक ने सर टॉमस रो को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थीं, तो इसका सही उत्तर है डी, जहांगीर ने। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं बटालियन का वीर क्रांतिकारी, जिसने 1857 की क्रांति का शुभारंभ किया, तो इसका सही उत्तर है ए, मंगल पांडे ने। मंदबुद्धि कुशाल चंद आगे चलकर कहलाए महात्मा आनंद स्वामी। भारतीय संस्कृति में यज्ञ और गायत्री को क्रमशः कहा गया है पिता माता। राष्ट्रभक्त कवि सुब्रमण्यम का जन्म 1882 ईस्वी में जिस राज्य में हुआ था, सही उत्तर है ए, तमिलनाडु में। सुब्रमण्यम भारती अपने साप्ताहिक इंडिया नामक पत्र में जिन विषयों पर बल देते थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, जाति भेद के विरुद्ध, राष्ट्रीय जीवन में नारी शक्ति की पहचान, तो इसका सही उत्तर है डी, ABC तीनों। हमारा आचरण होना चाहिए शिष्टता का, सभ्यता भरा, मधुर व्यवहार, अहंकारपूर्ण, इसका सही उत्तर है डी, AB दोनों। समय का ध्यान रखना कहलाता है समझदारी। 15वां प्रश्न, भारत से बाहर अयोध्या, तक्षशिला, विष्णुलोक जैसे नाम जिस देश के नगरों के हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, इंडोनेशिया के। सुमात्रा का प्राचीन नाम है श्रीविजय। अगला प्रश्न 17वां, त्रिफला के घटकों में से जिसमें 6 रस मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर है ए, आंवला में। महादानवीर भामाशाह ने मातृभूमि के सम्मान करने वाले जिस महायोद्धा को सर्वस्व दान किया, तो इसका सही उत्तर है सी, महाराणा प्रताप को। राजस्थान में रेत के टीले व पटवों की हवेली के लिए विख्यात है, तो इसका सही उत्तर है डी, जैसलमेर। राजस्थान की क्षत्रियों ने आक्रांताओं से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए किया था जौहर। दानवों की अपेक्षा देवताओं में होता है आपसी सहयोग, सम्मान, द्वेष, AB दोनों, तो इसका सही उत्तर है डी, AB दोनों, यानी सहयोग और सम्मान। 22वां प्रश्न, प्रथम भारतीय एवरेस्ट विजेता महिला है, सही उत्तर है ए, बछेंद्री पाल। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वर्धा में, जो कि महाराष्ट्र में है, वर्धा। अगला प्रश्न 24वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो इसका सही उत्तर है बी, रूस यानी रसिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। आर्यभट्ट थे खगोलवेत्ता। वैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अबैर से ही शांत होता है, यह किसका कथन है, गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न 28वां, विनोबा भावे ने भूदान के क्रम में पद यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बताया, दिलों को जोड़ना।
ब्रह्म समाज की स्थापना में राजा राम मोहन राय के प्रमुख सहयोगी थे द्वारकानाथ ठाकुर, काशीनाथ, प्रसन्न कुमार ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। जिनके अथक प्रयास से स्वामी रामतीर्थ के समस्त भाषण लेखों का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन किया जा सका। तो इसका सही उत्तर है बी, नारायण स्वामी के। जिस देवी ने बाल्यकाल में सिंह शावकों के साथ खेलने वाले साहसी पुत्र को जन्म दिया। तो इसका सही उत्तर है ए, शकुंतला ने। प्राचीन काल के जो भारतीय ऋषि चिकित्सा शास्त्रियों में प्रमुख थे चरक, सुश्रुत, बाघभट्ट, ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी दोनों, यानी चरक और सुश्रुत। अगला प्रश्न 33वां, रसोद्धार तंत्र की रचना जिनके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर है बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न 34वां, किसी भी शिशु से सीख ली जा सकती है। शिशु यानी बच्चा। निश्चिंतता की, आनंद में मग्न रहने की, अधीर रहने की, ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी दोनों, यानी निश्चिंतता और आनंद में मग्न रहना। सिख धर्म में जपजी जिन गुरु महाराज की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही उत्तर है ए, गुरु नानक देव की। जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा जिस आधार पर रखा। तो इसका सही उत्तर है बी, देवी शिवाई के नाम पर। अगला प्रश्न 37वां, पूना यानी पुणे में आकर शिवाजी ने जिस समुदाय को संगठित कर अपना विश्वस्त बनाया, मवाली जाति वालों को, जिस घटना ने रामप्रसाद बिस्मिल को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित किया था। तो इसका सही उत्तर है ए, भाई परमानंद को फांसी होने से। अगला प्रश्न, वाराणसी में 10 वर्षों तक जिस विदेशी यात्री ने संस्कृत व खगोल विद्या का अध्ययन किया, अलबरूनी ने। अवंतिका प्राचीन नाम था उज्जैन का। प्रार्थना सभा नामक संगठन की स्थापना की थी एम.जी. रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे। अगला प्रश्न 42वां, अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली नदी है महानदी, नर्मदा, सोन। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों, यानी अमरकंटक से महानदी, नर्मदा, सोन तीनों नदियां निकलती हैं अमरकंटक क्षेत्र से। अगला प्रश्न 43वां, तेरह ताली लोक नृत्य जिस प्रदेश का है। तो इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान का। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी, जो सप्त मोक्ष प्रदायिनी तीर्थों में से नहीं हैं गंगा सागर, अवंतिका, अयोध्या, माया। तो इसका सही उत्तर है ए, गंगा सागर। काशी में जो नदियां गंगा में आकर मिलती हैं, गोमती, वरुणा, असी, बीसी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी, बीसी दोनों, यानी वरुणा और असी। कन्याकुमारी में जिन समुद्रों का मिलन होता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। इराक का कौन सा स्थान भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है, इरीदु, किस, उर, मेसोपोटामिया। तो इसका सही उत्तर है डी, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न 49वां, ऐतिहासिक आधार पर खोतान को 240 ईस्वी पूर्व जिसने बसाया था, ए ऑप्शन सही है अशोक पुत्र कुश्तन ने। लामा लोग भगवान बुद्ध को जिस नाम से पुकारते हैं। तो सही उत्तर है ए, सनप। अगला प्रश्न 51वां, बाली में हिंदू धर्म की जो परंपराएं आज भी जीवंत हैं वे हैं वैदिक विधि से विवाह संस्कार संपन्न करना, श्राद्ध कर्म, रामलीला का व्यापक मंचन। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, कोफुइदी जिस देश का समृद्ध बौद्ध विहार है। तो इसका सही उत्तर है डी, जापान का। मॉरिशस में हिंदी भाषा के विस्तार हेतु जिन संस्थाओं ने उल्लेखनीय कार्य किया है, मॉरिशस हिंदू सभा, हिंदी प्रचारिणी सभा, पोर्ट लुई हिंदी सभा। तो इसका सही उत्तर है डी, बी सी दोनों।
यूरोप का एकमात्र देश जहां का रेडियो महीने में 2 बार संस्कृत भाषा में प्रसारण करता है। इसका सही उत्तर है ए जर्मनी। जिसका जन्म आयरलैंड में हुआ किंतु उसने स्वामी विवेकानंद की शिष्या के रूप में भारत भूमि की सेवा की थी। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल। अगला प्रश्न 56वां। यद्यपि मेरा जन्म और पालन पोषण फ्रांस में हुआ है पर मैं फ्रेंच नहीं हूँ, एक कथन है श्री माँ का। विश्व का 700 ईस्वी पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय था तक्षशिला। संस्कार शब्द का आशय है सफाई, स्वच्छता, शुद्धि। तो इसका सही उत्तर है डी ABC तीनों। अगला प्रश्न 59वां। चित्रकूट क्षेत्र में जल का अभाव मिटाने को जिन्होंने अपने तप बल से मंदाकिनी प्रकट की। तो इसका सही उत्तर है ए सती अनुसुईया ने। वन गमन करते हुए राम ने भरत के लिए जो संदेश दिया, कठोरता पूर्वक राज करना, उदारता पूर्वक शासन करना, राज्य पद मिलने पर नीति का त्याग नहीं करना, निरंकुश शासन करना। तो इसका सही उत्तर है सी राज्य पद मिलने पर नीति का त्याग नहीं करना। अगला प्रश्न 61वां। स्वामी विवेकानंद ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, रोजगार परक हो। तो इसका सही उत्तर है डी ABC तीनों। पांडवों के सद्गुणों ने भगवान कृष्ण से जो उत्तरदायित्व संपन्न कराए, सेनापति का, सारथी का, दूत का, ABC दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी BC दोनों, यानी सारथी का और दूत का। संस्कृति का संबंध है सदाचार से। भारतीय संस्कृति मानव को बनाती है उदारवादी। मनुष्य के अहित का प्रमुख कारक है आलस्य, प्रमाद, दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसनों की लत। तो इसका सही उत्तर है डी ABC तीनों। मनुष्य जीवन की सर्वाधिक मूल्यवान शक्ति है चरित्र। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। अगला प्रश्न 68वां। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर है बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कुचिपुड़ी जिस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। जो नदी सूर्यपुत्री कहलाती है, यमुना। सूर्य नमस्कार का सही समय है प्रातःकाल। आंवला में अधिक मात्रा में मिलता है विटामिन C। गुड फ्राइडे त्यौहार है ईसाइयों का। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अयोध्या जिस नदी के तट पर बसा है, सरयू नदी के तट पर। पंडित भीमसेन जोशी संगीत की जिस विधा से जुड़े हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। वह पर्व जिस दिन वृक्षारोपण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए श्रावणी। अगला प्रश्न 78वां। जिस प्रतापी राजा के नाम से धरती को पृथ्वी कहा गया। तो इसका सही उत्तर है बी पृथु। राजा पृथु के नाम से धरती को पृथ्वी कहा गया। अगला प्रश्न 79वां। मनुष्य के व्यवहार की खिड़कियों से झलकता है उसका समूचा जीवन, इंसानियत, धन दौलत, AB दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी AB दोनों, यानी जीवन और इंसानियत। हर्षवर्धन के दरबार में जो चीनी दूत आया था, वेनसांग। सबसे बड़ा भूखंड है यूरेशिया। किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा है चरित्रवान नागरिक। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नगर है मोहनजोदड़ो। कबीरदास जी ने मुख्य रूप से जिन बातों का विरोध किया, ईश्वर विश्वास का, अंधविश्वास का, आडंबर का, BC दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी BC दोनों, यानी अंधविश्वास का और आडंबर का विरोध किया कबीरदास जी ने। अगला प्रश्न 85वां। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, कथन है आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा जी का। गांधार जिस नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी। जिस राज्य का पुराना नाम कामरूप था,
तो इसका सही उत्तर है ए असम। जिस भारतीय संत मनीषी ने 1893 की शिकागो विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर है सी स्वामी विवेकानंद ने। राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का प्रमुख साहित्यकार थे कालिदास। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मनु। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था अमृतसर में। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजाराम मोहन राय ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 96वां। क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी होते हैं 11। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग प्रतीक है बलिदान का। आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली कालड़ी स्थित है केरल में। अर्जुन पुरस्कार जिस क्षेत्र हेतु प्रदान किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ए खेल। अगले ट्राइवेकर प्रश्नों के उत्तर देखिए। पहला, भारतीय संस्कृति में माता पिता की भक्ति के आदर्श जिन्हें माना जाता है 4 के नाम लिखें। तो माता पिता की भक्ति के आदर्श श्री गणेश जी को, नचिकेता, श्रवण कुमार, भगवान राम, भीष्म पितामह, इनको माना जाता है। अगला प्रश्न दूसरा, वर्ष में 31 दिन वाले 4 महीनों के नाम। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सभी महीने 31 दिन वाले हैं। अगला प्रश्न तीसरा, भगवान बुद्ध के जीवन काल की इन स्थलों पर घटित घटना का क्रमशः उल्लेख करें। लुम्बिनी, तो यहाँ लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ये जन्मस्थली है। बोध गया, यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ, यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। और कुशीनगर, यहाँ पर महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी परलोक गमन हुआ, निधन हुआ कुशीनगर में। और बौद्ध धर्म में परलोक गमन को, निधन को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न चौथा, महापुरुषों के जन्म जिस राज्य में हुए। संत ज्ञानेश्वर, इनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ। नरसिंह मेहता गुजरात में। स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल। और स्वामी रामतीर्थ का पंजाब, स्वामी रामतीर्थ पंजाब। गुजरांवाला जिला में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है गुजरांवाला, लेकिन पुस्तक में पंजाब प्रांत दिया गया है। अगला प्रश्न पांचवा, भारतीय संस्कृति में वर्णित 4 आश्रमों के नाम बताइए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।